इंचार्ज हैं, हमारे चीफ ऑफ ओम करनाथ मिशन किनकर विठल महाराज जी। आप सब प्लीज आइए, आगे बढ़िए जी। किनकर विश्व श्रेयानंद जी ओम करनाथ मिशन से, स्वामी सौरभ नंद जी महाराज भारत सेवाश्रम संघ से, सुरेश बगाड़िया जी जो बिल्कुल रामचरण पादुक ले आए हैं अयोध्या से। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कृपया मंच। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अयोध्या से रामचरण पादुका प्लीज हमारे आरएसएस हेड महाराज सुरेश बगाड़िया जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कृपया आगे बढ़े। वाव, गीता जयंती महोत्सव की इतनी खूबसूरती से शुरुआत हुई है। मैं प्लीज शौविक दास रामचंद्र की जय। धन्य है अपने गुरु के नाम से इतना सारा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूज्य आत्मस्थान जी महाराज का एक विशेष पक्ष था, युवाओं से बहुत प्रेम करते थे। तो जब वे रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे, मैं अभी राजकोट से आ रहा हूं, वहीं की बात मैं बताऊंगा। 1966 टू 1975, 1966 से 1975 तक वे रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष रहे। उस समय कई युवक उनके पास आते थे और उनसे विभिन्न प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करते थे, और ऐसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, मेरे जैसा एक आध सन्यासी भी बने, कई लोग सन्यासी भी बने, कुछ लोग सन्यासी भी बने। और ऐसे जो युवक लोग उनके पास आए जिनका मार्गदर्शन मिला, उसमें से एक युवक जो 1967 में उनके पास गया था, उसकी इच्छा थी कि मैं रामकृष्ण मिशन सन्यासी बनूं। तब पूज्य महाराज ने कहा कि मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है, पहले ग्रेजुएशन कर लो। उस समय उसकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी। 18 साल से नीचे भी रामकृष्ण मिशन को नहीं लेते हैं और ग्रेजुएट के बिना नहीं लेते हैं सन्यासी के रूप में। तो उनको कहा गया पहले ग्रेजुएट बन जाओ
पर उससे नहीं होगा, बीच बीच में आते रहो और यहाँ पर रह तो रहो। वे बीच बीच में जाते थे, 1.5-2 महीना रह जाते थे और इस प्रकार से 2 वर्ष तक आए। फिर बाद में पूज्य महाराज जी ने उनको कहा, देखो देश की सेवा विभिन्न प्रकार से हो सकती है, मेरी इच्छा है कि तुम देश की सेवा अन्य प्रकार से करो, सन्यासी बनकर के नहीं। और उनको विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया। आज वह युवक सब कुछ आप लोग जानते हैं, उसका नाम नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जब भी मैं मिलता था उनसे सबसे पहले आत्मस्थान जी महाराज की बात पूछते थे। और पूज्य महाराज जी जब बीमार थे तब भी उनके पास गए थे। और पूज्य आत्मस्थान जी महाराज ने मुझे जब कहा कि मुझे वो मकान चाहिए बड़ौदा में जिसमें स्वामी विवेकानंद रहे थे, तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को बात कही। नरेंद्र मोदी जी ने शर्त रखी, आत्मस्थान जी महाराज आएंगे बड़ौदा तो मैं उनके हाथ में दूंगा, आपके हाथ में नहीं दूंगा। और आत्मस्थान जी महाराज आए, उनके हाथ में बंगलो दिया। आत्मस्थान महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया, उनको कहा कि तुम बेलू मठाओ, तुमको अच्छा प्रसाद खिलाऊंगा। फिर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि हमारा जाना पेंडिंग है, तो मैंने उनकी पूरी योजना बनाई। 9 अप्रैल 2013 को जब वे गए थे, बहुत हंसी मजाक हुआ। उस समय उन्होंने मुझे सब पूरी बात बताई कि इस प्रकार से वे पूज्य आत्मस्थान जी पास गए थे सन्यासी बनने के लिए। कहने का मतलब पूज्य आत्मस्थान जी महाराज ने कई युवकों को मार्गदर्शन दिया और उसमें से कोई सन्यासी बने तो कोई डॉक्टर बने तो कोई इंजीनियर बने, किसी ने और अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, कोई सामाजिक कार्य में गए और कोई एकाध हमारे नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री ही बन गए और देश की सेवा कर रहे हैं। तो पूज्य आत्मस्थान जी महाराज के चरणों में इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ। सौविक दास गुप्ता जी ने मुझे कहा है हिंदी में बोलने के लिए, और ये भी कहा है कि खास करके युवा वर्ग के लिए गीता का जो संदेश है उस पर मैं कुछ बातें बताऊं। तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि खासकर युवाओं के मन में कि सम्मान एक्सेप्ट कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि अगर शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई है तो इसके आगे भी हमारे जो अगले 6 दिन हैं और 7 दिन मिलाकर संचलन का साथ हमारे साथ रहेगा। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। भगवत गीता का सार तो हम सब सीखने और उसके बाद प्रैक्टिस भी करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज महाराज जी इसे एक्सेप्ट कीजिए। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। दया दीपानंद जी के लिए दीप बनकर वो हमारी जिंदगी में बिल्कुल रोशनी की तरह शामिल हुए हैं। देवियों सज्जनों, हम सबके अंदर रोशनी है और म्यूजिक है। तो आइए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टैलेंटेड है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इट इज सच ए ह्यूज ऑनर। तहे दिल से आपका स्वागत है। सर, आपसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे, उसके बाद आपका सम्मान भी होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज रामचरण जी के दर्शन हुए आपकी वजह से। लग रहा है अयोध्या खुद ब खुद यहाँ पर आ गए हैं। राम जी हम सबके साथ खुश होकर आज यहाँ आए हैं। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे प्लीज? संतों के चरणों में नमन करता हूँ। संतों के बीच में बोलना धृष्टता होगी। हम गृहस्थ लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, स्वामी जी ने जो कहा है भगवत गीता कम से कम घर में रखें। भगवत गीता का श्लोक कई दफ़ा साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। मैं जब छोटा था, 12-13 साल का, तब श्लोक का अध्ययन करना मेरी माँ सिखाती थी और मुझे लगता है कि वो श्लोक सीखते सीखते
जीवन में इस श्लोक को कैसे अपनाना वो संघ में आने के बाद में मैं सीख गया। तो इसलिए भगवत गीता को जीने का जो ग्रंथ बता रहे हैं, तो पहले भगवत गीता घर में रखें, भगवत गीता को पढ़ने का अभ्यास करें और फिर स्वयं से अपने को लगेगा कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो गया है। तो आज जो गीता जयंती के ऊपर ये इतना बड़ा कार्यक्रम सौभिक दास जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भगवत गीता का वितरण मागुर नगर में होना चाहिए। और यहाँ पर एक भगवत गीता की क्लास भी शुरू हो रही है अभी अगले सप्ताह से। तो हम भी अपने घर में भगवत गीता का पठन करें और भगवत गीता अपने जीवन में उतारें। संतों के बीच पे इतना ही मैं संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद। गिम्बल बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल घर में रखेंगे तो अपनाकर, बट एक्सपीरियंस करके और उसे प्रैक्टिस में डालकर। सुरेश जी प्लीज इस ऑनर को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। श्रीमद् भगवद गीता जो सार हम सीखने वाले हैं 7 दिनों में, तो आइए हम शुरुआत करते हैं विद द फेलिसिटेशन सेरेमनी फॉर हमारे आरएसएस के हेड है सुरेश बोगाड़िया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मामूली मनुष्य के लिए तो बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन संजन हमें जब समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, तब हम समझते हैं। शुक्रिया सुरेश जी। कैसे सोचा, कैसे प्लान हुआ ये? बताइए। ये मैंने बहुत सालों से तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक करते रहा, लेकिन अभी जो स्थिति में हम जा रहे हैं, महाराज जी बोला अभी, महाराज जी का स्पीच से मेरा और मैं ज़्यादा मतलब कंफर्म हुआ। जो स्थिति में हमारे यंगस्टर जा रहे हैं, इतना डिवोर्स, इतना सारी चीज़ें, पूरा ज़िंदगी में सब अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है यंगस्टर का। तो अभी तक कुछ मुझे लगता नहीं है, कुछ मालूम है कौन सा दिशा में जाना चाहिए। सब यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जो फॉरेन में चले जाते हैं, मुझे उनके लिए भी मुझे कहना है कि यार हमारा देश में पढ़ाई नहीं हो रहा है। हमारा देश में पढ़ाई करके कोई इंसान नहीं बन सकते हैं। पहले हमारा जो स्वामी विवेकानंद जी ने ये वो रास्ता दिखा के गया, थोड़ा बहुत अगर कोई कुछ करे, कोई फॉलो करे, तो मुझे लगता है तो हमको कोई जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं। पहले तो मैं बोल सकता हूँ जो अभी जो यंग जनरेशन का ये हाल है, ये इसका पूरा जिम्मेदारी है गार्डियन जो है वो प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पा रहा है, जिसका हम सब भाग रहे हैं अपना पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए, और पैसा से हमको सब जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन इसका जो एक्चुअली हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, वो रिज़ल्ट बहुत ही माने चिंताजनक है। ये बहुत भावनात्मक हो गया सबका। अभी कहाँ तक ये ख़त्म होगा, तो मैं एक दिन मालूम पड़ा जी, मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक लेके इतना सालों काम कर रहा हूँ, तो क्लासिकल म्यूज़िक एंड हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ, इसमें बहुत मतलब सिमिलरिटी है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बड़ा संगीतज्ञ भी था, जिनको मालूम नहीं है आप सुन लीजिए, महाराज जी बैठे हैं। उन्होंने इतना ज़बरदस्त पखवाज बजाते थे, इतना अच्छा गाना गाते थे। तो हम तो पढ़ाई में मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मुझे एक ही कहना है, सारे गार्डियन जो है, गार्डियन को सीरियस होना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन को सही करने के लिए। और ये जो अभी चल रहे हैं, ये तो एक दिन सबको तो जीना है दुनिया में, हेल्दी वे में जीना है। वो तो सबको वही एक ही चीज़ों में हम बोल सकते हैं जो आगे जाके हम कुछ करें। और हम एक इंडियन होके, हम एक सनातन धर्म का घर से बिलोंग करते हैं, तो मेरा जितना ताक मेरे से होगा मैं ज़रूर कुछ करूँगा। और ये मेरा पहला कार्यक्रम है बॉम्बे में, इसके बाद हम अलग अलग सिटी में जाएंगे। आज जो यहाँ पे उद्घाटन हुआ, मैं महाराज जी को, सारे महाराज जी को मेरा प्रणाम, और मैं आभारी हूँ। मैं गुरु आत्मास्थानंद महाराज से दीक्षा लिया, उनका जो दिशा है उनको पढ़ता हूँ, उनको दिशा में मैं चलने के लिए कोशिश करता हूँ। पादुका पादुका तो मैंने इसीलिए लेके आया, जो बहुत मुझे लगा, जो जब राम जन्मभूमि में बहुत हमारा घर में जो बुजुर्ग, मेरा दादी, मेरा माँ पापा जो है,
कोई देखने के लिए जा नहीं पाया, तो मैं सोचा कम से कम वो पादुका लेके आऊँ, एक बार दर्शन कराऊँ। तो एक साथ हमारा गीता जयंती भी हो गया। मुझे बहुत लोग ने पूछा गीता जयंती के साथ राम पादुका का क्या मतलब है। मैं बोला मतलब तो कुछ नहीं है, मेरे लिए जो रामकृष्ण मठ मिशन से जुड़ा हुआ है उनके लिए जो राम है वो कृष्ण है। और रामकृष्ण परमहंस देव वो आखिर में जब उनको देहो चला गया उस समय उन्होंने दिखा के भी गया। स्वामी विवेकानंद ने पूछा जो आप कौन हो, तो श्याम ठाकुर ने दिखा है जो मैं राम भी हूँ, मैं कृष्ण भी हूँ। सही महाराज, जो राम थे जो कृष्ण थे वही इस बार राम कृष्ण हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे आपका यहाँ आने का एक्सपीरियंस। इनको मेरा बोल रहा है, मेरे को इनको बोल रहा है। हाँ देखिए 500 साल बाद में राम जन्मभूमि मुक्त हुई है। रामलला जो है अयोध्या में स्थापित हुए हैं, ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। और सौविक दास जी ने जो राम पादुका ला करके यहाँ के लोगों के लिए राम के दर्शन करने का जो सौभाग्य अयोध्या में नहीं पा सके हैं, ऐसे लोग कम से कम राम पादुका का यहाँ पर दर्शन करें, ये पुण्य कार्य सौविक दास जी ने किया है। मैं यही कहना चाहूँगा, सौविक दास गुप्ता जी को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भगवत गीता के नाम से किया, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा अद्भुत संयोग है कि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और उसके कारण कई यूनिवर्सिटीज़ में और कई शैक्षिक संस्थाओं में भगवत गीता का जो उसकी जो पढ़ाई है उसको कंपलसरी किया जा रहा है। इंक्लूडिंग गुजरात गवर्नमेंट ने पूरा कंपलसरी कर दिया स्कूल लेवल पर। और जैसा मैंने बताया नीदरलैंड में भी अभी 5th स्टैंडर्ड के बाद से गीता का कंपलसरी कर दिया गया। तो भगवत गीता का संदेश जो 5000 साल पहले दिया था आज बहुत ही प्रासंगिक है। विशेष करके वर्तमान में हमारी कई कठिनाइयों से जब हम गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इश्यू। उस समय डिप्रेशन के युग में, टेंशन के युग में भगवत गीता का संदेश हमें बहुत अधिक आवश्यक है। तो उस समय ऐसी परिस्थिति में सौविक दास गुप्ता जी ने यह जो प्रोजेक्ट लिया, और वे केवल बम्बई नहीं और कई जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे करके ये कार्यक्रम और भी ज़्यादा अच्छी तरह से आयोजित होंगे और भी बड़े पैमाने पर होंगे और उससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। और जैसा उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी लोग जो भटक रहे हैं वो इस सही दिशा में आएंगे और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का जो संदेश था, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, उसको समझ करके आगे बढ़ेंगे। और भव्य कार्यक्रम जो आप सभी ने देखा, मीडिया बंधुओं का स्पेशल धन्यवाद करेंगे जो आप इस युग में भी, आज के युग में गीता जैसी चीज़ों को प्रमोट करके युवाओं, हम जैसे युवाओं के बीच में पहुंचा रहे हैं। आज जितना भी मुंबई का क्राउड हमारा इस कार्यक्रम को देख रहा है वो खुद में भी धन्यवाद कर रहा है। और जैसे गुप्ता जी ने तो इतना बड़ा काम कर दिया, महाराज जी के यहाँ चरण इस स्थल पर पड़ गए जो हमारे गौरे गांव में। आप सभी से, मीडिया बंधु से हमारा धन्यवाद है और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में आपका बहुत बहुत योगदान है। इस मैसेज को दूर दूर तक जाकर, जो गीता का महोत्सव हमारा 6 दिन और आगे चलेगा, 6 तारीख तक, इसे आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसे सुने, विचारों को, नए विचारों को यहाँ से लेकर अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ देने का काम करें। यही मेरा इस मीडिया की प्रेस से मैसेज देने का काम है। धन्यवाद। इसका आचरण करना है, बस रोज गीता का अध्ययन करना, उसके बारे में चिंतन करना, अपना नित्य जीवन में उसको पालन करना। सो जैसे स्वामी जी ने बताया, आजकल जो फिजिकल बीमारी तो बढ़ ही रहे, साथ में मेंटल डिसीज बढ़ रहे हैं, तो उसका अगर एकमात्र उपाय है गीता का जो संदेश है ना, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी फॉर लाइफ एंड वर्क, अपना जीवन के लिए दिशा देने का और कैसे नित्य जीवन में हमारा कर्म निभाना, ये दोनों उसमें सिखाया गया है। उसको हम सबको अध्ययन करना है, जीवन में पालन करना है। जो कार्यक्रम शुरू किया है भगवत गीता, 7 तारीख को गीता जयंती उत्सव है। कलकत्ता में हमारे संस्था के स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज ब्रिगेड में 5 लाख लोग को लेकर, भक्तों को लेकर के गीता जयंती मना रहे हैं। तो यहाँ पर हमको वहाँ पर नहीं रह पाए, हमारे स्वामी दास गुप्ता जी का आह्वान से आना पड़ा। और आज के जो कार्यक्रम है, स्वामी जी ने इतना सुंदर ढंग से युवाओं के लिए जो व्याख्यान दिया है, इसे अगर वो अपनाएं और
अपना जीवन जो व्यर्थता है उसको फेंक करके नया दिशा को लेकर के आगे बढ़े, तो भगवत गीता और अगला दिन में हमारे देश, समाज और राष्ट्र की तथा विश्व के एक नया दिशा दिखा सके, यही मेरा आशा है। पहले तो मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा, और सोबित दास जी गुप्ता जी के साथ काम करके और स्वामी जी को सुन करके मुझे गीता से इंस्पिरेशन मिली। जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि हमारी लाइफ की हर दुविधा का उत्तर, हर परेशानी का उत्तर गीता में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो अर्जुन जो कि इतनी डिप्रेशन की कंडीशन में थे, जहाँ वो देख रहे हैं उन्हें अपनों के साथ ही युद्ध करना है, उनसे गांडीव नहीं उठाया जा रहा है, उनकी दुविधा का भी समाधान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ के आंसर्स मिलेंगे, हमें अपनी दुविधाओं के इसमें आंसर्स मिलेंगे। और ये कार्यक्रम आगे 6 दिन तक चलेगा। यहाँ पे और लोग जुड़े और इस कार्यक्रम में आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। के लिए ये बहुत आवश्यक है ये संदेश स्वामी विवेकानंद का, वेदांत का। उन्होंने यही कहा था कि आज जब सारा विश्व एक बन रहा है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सारा वैश्वीकरण हो रहा है, उस समय यह जो हमारा सबसे बड़ी जो कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, वो हमारे बीच में आ रही है, और जो डिप्रेशन और सुसाइड वगैरह जो हो रहा है, इस समय जो स्वामी विवेकानंद ने संदेश अमेरिका में दिया था 1893 में 11 सितंबर को, द सेम मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट टुडे, कि हमारे युवा वर्ग विशेष करके जाने कि वो मन, नॉट ओनली बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, बट बिहाइंड दैट इज़ एन इमॉर्टल सोल, कि जिसके भीतर अनंत शक्ति विराजमान है। ऐसी शक्ति और ऐसी आत्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है, प्रत्येक युवक के भीतर में है। उसको याद करके वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े और अपनी जो मानसिक समस्या का बहादुरीपूर्वक सामना करे। ये आज के समय की मांग है, और ये सब हमको भगवत गीता, स्वामी विवेकानंद के संदेश में मिलती है।